ओए क्यों भूख रहे यार? खाएगो खाएगो। तो आज की व्लॉग की बहुत ही अच्छी खूबसूरती है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं मेरे को ऐसे लग रहा है मैं झूले लेते हुए चल रहा हूँ। ले 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 लेग पीस लाया हूँ तेरे लिए। ले 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 लेग पीस लाया हूँ तेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। बड़े दिनों से वीडियो नहीं डाली तो आज सोचा वीडियो डालें, क्योंकि ऐसे रास्ते पे हैं जो रास्ते स्वागत जो है शायरी से कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की शायरी है कि आप जो आए बहारों ने लुटाई खुशबू, हम तो थे पत्थर पत्तों से भी आई खुशबू। तो अभी चाचू जिस रास्ते पे चल रहे हो मेरे लिए नया है। आप चले हो इस पे पहले भी? ऐसा रास्ता कोई नहीं चलो मैं सच्ची, मगर मेरे को लग रहा है आप भूल गए हो ये रास्ते। के साथ भूलना भी पड़ता है। मतलब इतने टाइम के बाद आए हो कि रास्ते भी भूल गए हो। वो क्यों? आप खुद भूले हो या फिर ये जिंदगी का नियम होता है। अच्छा, बुलाना भी जरूरी होता है जितना याद से। तो आज उतना चला जा रहा है जितना पहले चले थे। नहीं यार, बुढ़ा हो गया तो कहाँ चलेंगे। आप बुढ़े हो गए हो? क्या उम्र होगी? 40 साल। 40 साल? 40 साल में आप खुद को बुढ़े मान रहे हो? आज तो हमारी जनरेशन तो 40 साल की है, मगर ऐसे भी लोग हैं जो 90 साल के अभी भी अपने आप को बुढ़ा नहीं मानते। नहीं मानने से क्या होता है? सच्ची कोई बोलेगा मैं बुढ़ा नहीं हूँ, उससे क्या होगा? अरे इतनी खूबसूरती को रिकॉर्ड ना करूं। और ओहो, नजरें तो मैंने अब उठाई यहाँ जमीन से। नहीं ऑन है। आपसे एक सवाल पूछना है प्लीज ब्रदर। क्या आप भी अपने आप को बुढ़ा मानते हो? मैं मानता हूँ बुढ़ा होता है बंदा शादी के बाद। क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं घूम रहा हूँ ना, इस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक मैंने 2-3 लोगों से पूछा जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उन्होंने कहा कि हम बुढ़े हो गए हैं। माशाल्लाह खूबसूरती की ही बयां करा। रास्ता इतना सोना है कि यहाँ पे क्या क्या करने को मन कर रहा है बता ही नहीं पा रहा हूँ। सांस इतनी फूल चुकी है। नीचे तो अभी थोड़ी जाना है, तू जाना नीचे। आप ही जाओगे? अरे यार तो नहाते हैं। क्यों, आप बुढ़े हो गए हो? वीडियो में इसमें सोच रहा है ये अलग से यूट्यूब है ऐसे पता क्या गलत हो जाता है। ओए क्यों भूख रहे यार? खाएगो बस कर यार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे। और आज का हमारा व्लॉग जो है वो शुरू होता है बहुत ही खूबसूरत सी जगह से, जो कि जगह का नाम तो नहीं मेरे को पता, मगर रामबन पता है कि रामबन में हूँ। और या मेरे पीछे ब्यूटी देख रहे होंगे जहाँ पे आज मैं हूँ, और यहाँ पे स्टे भी किया था। सुबह सुबह उठा हूँ, मुँह हालांकि नहाया हूँ मगर फिर भी मुँह ऐसे जैसे अभी सोया हुआ उठा हूँ। और आज का व्लॉग यहाँ से शुरू होता है। और आज जा रहे हैं हम जम्मू। पूरे एक आई थिंक 2 हफ्तों के बाद जो है मैं जम्मू जा रहा हूँ। तो आज आपको पूरा टूर दिखाएंगे जम्मू, किस तरह से जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। बाइसेप्स भी छोटे हो गए। यहाँ की खूबसूरती देखो। यहाँ पे आज कल से हमने जो है स्टे किया हुआ था रामबन में, और यहाँ की खूबसूरती देखो यार। मैं ना जब यहाँ आया था तो मैंने सोचा था कि यार मैं जैसा ही सुबह सुबह उठूँगा और यहाँ पर जो है अपनी वाइब लूँगा, मॉर्निंग वाइब। तो यहाँ पे इतनी खूबसूरत वाइब आ रही थी, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आप देख रहे होंगे, पूरा व्यू पॉइंट है। मेरा तो ये मन था कि मैं यहाँ चारपाई डालकर सोऊंगा ताकि रात को पूरी खूबसूरती देखूंगा, मगर मैंने बहुत अच्छे से पूरे 12 बजे तक जो है यहाँ पे मैंने व्यू के मज़े लिए। रात के इतना
चांद की इतनी अच्छी खूबसूरती थी यहाँ पे, चांद इतने अच्छे तरीके से निकला हुआ था। और जहाँ से आप देख रहे हो सूरज निकल रहा है, वहीं से चांद निकला था और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, जैसे वो एडिटिंग नहीं होती पिक्चर में, वैसी पूरी जो है यहाँ पे रियलिटी दिख रही थी चांद की। और यहाँ की खूबसूरती देखो। और आज हम इस जगह को बाय बाय कह रहे हैं, तो सोचा आज आपको खूबसूरती दिखाते हैं। और ये ना यादें भी रह जाती है यार, कल को बुढ़े हो जाना है, बुढ़े होके फिर सोचना है यार हम ऐसी जगहों पे भी गए थे। और आपको पता है इसने ना बहुत 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 डिस्टर्ब किया मेरे को। देखना, मेरे को रात की नींदें तक इसने हराम की। ओए आप देख रहे हैं? आओ, आओ, आओ। अफसोस कि मैंने इसके साथ दोस्ती नहीं लगाई, क्योंकि मेरे को वक्त ही नहीं मिला दोस्ती लगाने का। हे आओ, आओ, आओ। काटेगा, खाएगा मेरे को। ले ले ले, लेग पीस लाया हूँ तेरे लिए। ले 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 ले, लेग पीस लाया हूँ तेरे लिए, खा ले। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए यार निकलते हैं यहाँ से। रास्ता भी बहुत दूर है, अभी गाड़ी भी बहुत दूर आई हुई है, तो चलते हैं फिलहाल यहाँ से। चाचू भूत वाला रास्ता, आप मेरे को डरा रहे थे, मगर वाकई ये दिन में भी भूत वाला रास्ता लग रहा है। सच्ची? हाँ, यहाँ पे सूरज निकले हुए भी जो है फिर भी अंधेरा और वैसा ही खूबसूरत और डरावना रास्ता है। और अभी हम गाड़ी की तरफ जाते हुए, कितनी दूर है यहाँ से? हैं? 2 किलोमीटर दूर है गाड़ी 2 किलोमीटर दूर। उफ। मगर यहाँ पहाड़ों पे चलने का मज़ा आता है। बेशक गाड़ी दूर है, इतने खूबसूरत रास्ते बनाए होते हैं, बेशक इंसान के चलने के जितने ही हैं छोटे छोटे से। ये देखो जैसे 47 की वो नहीं आती कोठियाँ बनी हुई उन पत्थरों से। वेलकम। आप भी हमारे साथ आ रहे हो जम्मू? और आई फाइनली शायद मैं 2 हफ्ते के बाद जो है जम्मू जा रहा हूँ, और बहुत इंजॉय किया, मज़े किए। और आज जानू भी आया हुआ है स्पेशली जम्मू से मुझे यहाँ लेने हुए, और अरफात साहब चाचू जी भी जो है आगे आगे चल रहे हैं। फाइनली 2 घंटे का सफ़र तय करके पहुँच चुके हैं गाड़ी के पास, और चाचू को चढ़ गई है सांस। चाचू कितनी सांस चढ़ी? बोला तक नहीं जा रहा। मैं फिर सांस रोक कर जो है बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा सांस चढ़ गई। 1 घंटा लगातार जो है ये पहाड़ी चढ़नी पड़ी, और फाइनली जो है गाड़ी के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ से निकलते हैं आगे को। पहाड़ों की लाइफ यार, क्या लाइफ होती है कसम से। इतने दिनों से यहाँ पे हूँ, इतना एंजॉय किया पहाड़ों की लाइफ को। मतलब मैं कहता हूँ पहाड़ों जैसे लोग ही कहीं नहीं होते यार। इतनी खूबसूरती और इतने खूबसूरत लोग और इतनी एकता लोगों में। मैं कहता हूँ सिटी के लोगों में इतनी एकता नहीं होगी जितने पहाड़ के लोगों में एकता होगी। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे रुके हुए हैं, बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे, तो सोचा थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि आज ना यार पेट भी ख़राब है मेरा, पता नहीं क्या हो गया, चल चल के थक सा गया हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलते हैं, क्योंकि आज जम्मू ही जाना है, और शाम तक पहुँचे या दिन को पहुँचे। वैसे बहुत से लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं जम्मू में यार। अब क्या बताऊँ, स्पेशली जमाल भाई ने तो फ़ोन करके मतलब मुझे याद दिला दिया कि भाई आ जा वापस, अब मैं थक चुका हूँ, मेरे इतना वेट कर रहा है वो। अब जब दूसरी पढ़ता बच्चा, उसको क्या पता इश्क क्या होता है? हैं?
इसके लिए समझदार होना पहले जरूरी होता है ना। इश्क करने के लिए पहले समझदार होना पड़ता है, फिर बिगड़ना पड़ता है। तो मैं फिर दादू मेरे थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उनको, वो मुझे अस्पताल के चक्कर करवाते, ना मुझे भूख लगती थी, ना प्यास लगती, ना मैं खाता था, ना पीता था। अब दर्द किसमें तो वो पता नहीं, कहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, बस दिल पे हाथ लगा के यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब वो समझे क्या पता हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे को, क्या हो गया। अच्छा दादू परेशान, तो वाली साहब जो ड्यूटी पे बाथरूम पे गई, उनको क्या पता घर में क्या हो रहा है। तो जो ही मार्च हुआ, स्कूल खुले, तो मैं फिर से ठीक, खुश मार्च, खाना पीना सब एकदम ठीक। और उन्होंने भी कहा कि यार कुछ हो रहा था, मुझे कुछ ऐसा इस तरह से हो रहा था, मैं खाना नहीं खाती थी, ये नहीं होता था। मैं कहा यार मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ। तो ठीक है, चलते गए सिस्टम तो। और चौथी पांचवी जब पहुंचे तो थोड़ा सा भर गया एहसास, फिर एक दूसरे की जो है फिर हम इज्जत करने लगे एक दूसरे की। अब ये नहीं ना उसने प्यार का इकरार किया ना मैंने किया, जब प्यार का पता ही नहीं था हमें क्या होता है। तो ठीक है, जब शुरू कहानी बढ़ते गई तो बस एक दूसरे को देखना। उसके बाद क्या होगा, चीजों का रद्द-बदल भी हुआ। मतलब उसके पास कुछ होता था, वो मेरे पास आता था, मेरे पास जो होता था फिर वो उसके पास चले जाता था, इस तरह से होता था। तो फिर क्या हुआ कि छठी के बाद थोड़े से समझदार होने लगे। और जब 8वीं में पहुंचा मैं तो उसको उस लड़की को किसी ने मजाक में कहा इसके घर वाले इसका रिश्ता कर रहे हैं वहाँ पे। और उसको जब पता चला कि कहाँ रिश्ता कर रहे हैं, वो छुरा लेके चलेगी उनके घर। अच्छा। हाँ, छुरा लेके उनके घर चलेगी। उसके बाप को कहा मैं तेरी बेटी को यही कत्ल कर दूंगी। बोला क्यों, क्या बता। बोला अगर इस रिश्ता हो गया, अगर तुमने हाँ कर दी वहाँ, तो समझो तेरी बेटी गई। अब बेचारा एक बेटी का बाप तो क्या ही कर सकता है, वो मजबूर होके वो चले आया हमारे घर में बताया कि हाँ बात ऐसी है। तो दादू ने फिर मुझे पकड़ा, भाई क्या बात है यार, ये क्या चक्कर है। बेटा यार मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या बताऊं जब मुझे कुछ पता ही, हालांकि मुझे पता ही नहीं था ना, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो ठीक है, फिर मैंने कहा यार इस तरह से मुझे तो कुछ नहीं, हाँ बस इतना है कि हम एक दूसरे को जानते हैं बस। अब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में क्या पता आपको क्या होता है ये चीजें। तो उसके बाद क्या हो गया कि हम चले गए उत्तराखंड 2-3 साल के लिए। और वो जो मतलब एक रात गुजरती थी एक साल के बराबर हमारी दोनों की। और उस दौर में, हमारे दौर में फोन सिस्टम था नहीं। और उसने जो है मुझे 275 खत लिखे थे खून से। अच्छा। हाँ, वो 4 साल के बाद मिले मुझे। 4 साल के बाद? 4 साल के बाद मिले। हालांकि जिनके हाथ वो भेजती थी, बस वो पोस्ट ऑफिस जाके थोड़ा सा ऐसे ही फॉर्मेलिटी के टिकट बना के उसमें डाल के तो खत अपने पास रख देता था। हाँ, तो वो मेरे पास खाली कागज ही पूछते थे। तो 4 साल के बाद वो जब मैंने देखे, और उसमें जो है कभी आंसू से लिखे हुए खत थे, कभी खून से लिखे हुए खत थे। तो इस तरह आप समझ सकते होंगे दर्द क्या, अजियत किसको कहते हैं वो होता है। तो ठीक है, फिर जब उसके बाद क्या हुआ कि जब 10th 11th में पहुंचे तो उसकी शादी होगी। तो कहानी अब शुरू होगी वहां पे, जब मेरी बिगड़ने की शुरुआत वहां से हुए थे। जब हाँ 10th 11th में उसकी शादी हो गई, मुझे बुलाया तक नहीं। हालांकि प्यार मुझसे वो करती थी, मैं उससे उतना नहीं करता, शुरुआत वहां से हुई थी। तो चलो मैं ये चाह रहा था कि शादी हो जाए तो ठीक है, हो जाएगी। तो उसके बाद जब हमारी मुलाकात होती है 7 साल के बाद, जब मुलाकात हुई, हमारी एक दूसरे को देखा जब हमने, और उसके हाथ पकड़ा हुआ उसका बच्चा था। तो सलाम हमने करना चाहा, उसने भी, लेकिन हम कर नहीं सके एक दूसरे को सलाम करने का। बस इतना हुआ मेरे मुंह से बस। और कदम जो थे ठहर गए एक दूसरे के, 10 फुट के दूरी थी हमारी और उनकी। कम से कम 3 घंटे मुसलसल हमने एक दूसरे को देखा है खड़े होके। ना उसको समझ आ रही थी ना मुझे समझ आ रही थी। अगर बारिश नहीं होती तो फिर रात भर हम शायद वहीं पे खड़े होते। 1 घंटे मुसलसल बारिश भी हमारे ऊपर। उसके बाद हमें होश आया, तो उसने फिर कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने कहा कि ठुकरा कर मोहब्बत मेरी कहाँ जाने का इरादा है, मुझे जिंदगी के किस मोड़ पे लाने का इरादा है। ये जो तुम अब खफा से रहने लगी हो, ये प्यार का अरूज है या छोड़ जाने का इरादा है। जाते जाते ये तो बता जाओ जाने जहां, मेरे प्यार में कमी थी या किसी और से दिल लगाने का इरादा। नहीं शमीम साहब, एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ जी, पूछिए। आजकल के जो आशिक है वो इतना सब धोखा सहने के बाद बहुत सी गाली गलौज, बहुत सी मतलब पुट्टी बातें कह जाते हैं। हाँ। मगर आपकी शायरी में भी वो अल्फाज नहीं देखे मैंने। देखो मसला पता क्या है, मैंने मोहब्बत की है, दिल से मोहब्बत की। मैंने पहले ही कहा ना कि तुमने मोहब्बत से भी ज्यादा की है।
मैंने मोहब्बत तुमसे भी ज्यादा की है, तुम क्या करोगे इश्क की इंतहा, मैंने इंतहा से तो इब्तिदा की है। मोहब्बत जो होती है आप अपनी माँ से करते हो, बहन से करते हो, बाप से करते हो, बच्चे से करते हो, किसी से भी, वो मोहब्बत है। लेकिन जो इश्क होता है ना, ये बड़ा पक्का होता है। जब इश्क हो जाता है, बंदा किसी का आदी हो जाता है ना, फिर अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं दुआ करता हूँ वो जैसे भी है, जहाँ भी है, ठीक रहे। और जो उसके बाद जब मैंने सुना जब उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी भी इतनी नॉर्मल से नहीं हुई थी। उसकी शादी कैसे हुई, उसको जो है जब निकाह हुआ उनका, तो उसने कहा कि सामने बैठ के निकाह करते हैं। और जब काजी वगैरह को बुलाया और उसके सामने उसने कहा कि भले ही मेरी जान तेरे पास रहेगी, लेकिन मेरी रूह हमेशा उसी के पास रहेगी। तो ये वाले अल्फाज जो है मुझे मार देते हैं और मैं कोई कदम उठा नहीं सकता ये सुन के। और उसके ना हाथ के नाखून है और ना पैर के नाखून है उस लड़की के। उसने खुद से शादी नहीं की, उसको जबरदस्ती करवाया गया। और जो हमारे यहाँ होता है वक्त फेर वगैरह जो होता है शादी के बाद, उसका वो भी नहीं हुआ था। और उसको उठा के ले जाया गया था और 8 उनके घर तक पहुँचते वो बेहोश हो गई थी। यहाँ से उठा के ले गया थे उसको, 8 दिन तक जो है हॉस्पिटल में एडमिट रही थी वो। तो कहानी इस तरह की थी, वो मुझे बाद में पता चला। अब वो अब भी मुझे कहते हैं कि आप शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन कहते हैं ना कि उसे भूल जाने की हर रोज कसम खाता हूँ, उसे भूल जाने की हर रात कसम खाता हूँ। टपक पड़ते हैं फिर आंसू, कसम फिर भूल जाती है। तो इस तरह का हो गया मेरे साथ अब ये मसला। अच्छा, 2 सवाल रहेंगे आपसे। हाँ, सवाल कीजिए। पहला सवाल, आप शादी कब कर रहे हैं? अब मैं क्या रामायण पढ़ रहा था यहाँ पे अभी तक? नहीं, मैं समझ गया, मगर आपकी शादी अभी हुई नहीं, कर कब रहे हो? यार कहते हैं हुई शादी तो पाँव में पड़ी इतनी जंजीरें, हुई शादी तो पाँव में पड़ी इतनी जंजीरें। कभी बेगम के नखरे हैं, कभी बेगम की तकरीर है। समझ आने लगी है इकबाल के मिसरों की तफसीरें, निकाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। ये तो बस ऐसे मजाक में था। शादी का देखिए अभी जो दिल नहीं करता मेरा। अच्छा, क्यों? यार देखो मेरे लिए आप करोगे ही नहीं, या फिर मतलब दिल करेगा तो करोगे, क्या रहेगा? देखिए पता मसला ऐसा है कि अगर उसने अपने आप को इस तरह से मरीज नहीं बनाया होता तो शायद मैंने शादी कर ली होती। उसने देखो उम्र उसकी 26 साल है। अच्छा। 5 बच्चे हैं उसके। और जब आप उसको देखोगे आपको लगेगी शायद 50 साल की होगी है। मतलब अपना वो हाल बना रखा उसने पहले ही कहा था सबके सामने शरेआम, उसने ये कहा था कि जान मेरी भले ही तेरे पास रहेगी, लेकिन मेरी रूह है जो मरते दम तक उसी के पास रहेगी। तो ये बातें जो है मुझे मार दी। और इश्क जब हो जाता है ना, वो महबूब का जो आशिक होता है ना दूसरा, उसकी खुशी चाहता है। बस मैं चाहता हूँ वो खुश रहे अपने हाल पे और मैं खुश हूँ यहाँ पे। अच्छा, चले आपके मोहब्बत की आजमाइश से चले नहीं कर सकते, मगर एक सवाल से पूछ करते हैं कि आप कितनी मोहब्बत, हालांकि बहुत करते हो, अल्फाजों से दिख रहा है, मगर फिर भी एक मन में सवाल आ रहा है। हाँ। अभी की जो आपने उनके हालात बताए, अगर इसी हालात में हो सकता है, होगा, अब खुदा जाने होगा कि नहीं, अगर वो आपके सामने खड़े हो जाएं कि मैं आपके होने के लिए तैयार हूँ, क्या आप अपनाओगे? यार मसला पता क्या होता है, वो हो गया सब कुछ भूल कर। सुनो मेरी बात। हाँ। वो होता है हवस होती है ना, हवस का पुजारी नहीं होता। एक आशिक जो होता है वो हवस का पुजारी नहीं होता। सबसे पहले अगर आपने मोहब्बत करनी है तो आपने हसास तरीके से मोहब्बत करनी होती है। मोहब्बत ये नहीं कि आपको वो मिल जाए, बस अपनी जरूरतें आपने पूरी कर दी, बस वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि आपका जो महबूब है, आपका जो आशिक है, वो खुश रहे, वो किस हाल में खुश रहता है। बस आप अपने आप को जलाओ, उनको रोशनी, उनको रास्ता दिखाने की खातिर अपने आप को बिता दो, फना कर दो। वो कहते हैं कि ए फना इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम, ए फना इश्क के दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। फिर ये कहा, ये बातें फिर किताबों में ही रह जाती है ना, किताबों तक ही महदूद रह जाती है। और अपनाना ना अपनाना वो दिगर बात होती है। ये तो अब नामुमकिन सी बात है और क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अब तो जब एक हमारी जो 5 साल पहले मुलाकात हुई थी, वो कहते हैं ना कि मुलाकातें नहीं मुमकिन, मुझे एहसास है, लेकिन तुम्हारा दिल याद करता है, बस इतना याद रखना। तो हमारी 4-5 साल पहले हुई थी मुलाकात। तो उन्होंने बस यही कहा था कि मुझे माफ कर दो। अच्छा। हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं इश्क में हारी हुई हूँ। तो अब जब इस तरह से माफिया ये सब चीजें, तो फिर मेरा क्या, जब मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कभी भी। अगर आपको मोहब्बत करनी नहीं आती तो मोहब्बत का आगाज ना करें आप, मेरी ये रहेगी आपसे। और
मोहब्बत देखिए, मोहब्बत तो बड़ा नाजुक सा होता है ना, बड़ा ही कच्चा सा धागा होता है। एक बात बता यार, जी। अयाज भैया ने तेरे से मोहब्बत की टांग पकड़ के अयाज भैया ने मोहब्बत की तेरे से टांग पकड़ के, तू छोटा बच्चा मत तो ये क्या ड्रामा कर रहा है? नहीं, मोहब्बत तो हुई थी, बड़ी प्यार से मोहब्बत हुई थी मेरे साथ। अच्छा, हाँ, बहुत ही। इलाज हुआ था। हाँ, इलाज हुआ था। वो मेरे वाले साहब ने कहा कि मुझे हाथ पैर बाजू टांग वगैरह तोड़नी भी आती है, फिर जोड़नी भी आती है। सही बात। तो फिर पहले वो किया, फिर इलाज भी किया पति उन्होंने मेरा। तो ये होता है। और देखिए, जब आपको कुछ दिखाई ना देता हो ना, इश्क में जब बंदा पागल हो जाता है, जब अंधा हो जाता है, तब आपको दुनिया दिखती नहीं है। जब आपको दुनिया ही नहीं दिखेगी तो आपको क्या, आपका फिर क्या रहेगा? फिर वहाँ तो कुछ बचता ही नहीं ना आगे। इसको जानो को भी मोहब्बत होगी, इसको भी कुछ इलाज बताया। किस जानो को इसको? हाँ। अरे यार, कहते हैं कि इश्क से मैं डर चुका था, डर चुका तो तुम मिले। इश्क से मैं डर चुका था, डर चुका तो तुम मिले। दिल तो कब का मर चुका था, मर चुका तो तुम मिले। जब मैं तन्हा घुट रहा था तब कहाँ थी जिंदगी। जब मैं तन्हा घुट रहा था तब कहाँ थी जिंदगी। दिल भी गम से भर चुका था, भर चुका तो तुम मिले। बेकरारी फिर मोहब्बत, फिर से धोखा अब नहीं। बेकरारी फिर मोहब्बत, फिर से धोखा अब नहीं। फैसला मैं कर चुका था, कर चुका तो तुम मिले। हैप्पी वोटिंग डे। आज सब लोग वोट डालने जा रहे हैं और मैं भी जो है जम्मू से आकर बानिहाल में अपना वोट डालने जा रहा हूँ। क्यों डालने जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, मगर वोट डालने जा रहा हूँ। गाड़ी यहाँ कर दी है पार्क और अभी कुछ पता नहीं किधर को जाना है, किधर को चढ़ना है, क्यों चढ़ना है। नहीं, वैसे पता है क्यों चढ़ना है। तो आज की व्लॉग की बहुत ही अच्छी खूबसूरती है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। मेरे को ऐसे लग रहा है मैं झूले लेते हुए चल रहा हूँ। पूरा पुल जो है वो हिलाते हुए जा रहा हूँ। नीचे पानी और लोहे का पुल जो है ये बनाया हुआ है। ओह माशाल्लाह, खूबसूरती। सर रुके ना। ओफ, और नज़दीक आने के लिए मेरे को चलना पड़ेगा, जो मुझसे चला नहीं जा रहा। ओफ, हाय, इतना कौन चलता है। हमारे वहाँ जम्मू में ऐसे ना आम तोड़ते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये अखरोट? ये अखरोट है। इसको देखो किस तरह से तोड़ा जाता है और इसके अंदर क्या है वो भी बताएंगे हम। ये काफ़ी मुफीद होती है, जो गिरी होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। अगर किसी को घुटनों का दर्द हो या कमर दर्द हो उसमें बहुत ज़्यादा। और इसमें जो है ये सूख के जो है इसका तेल भी आप निकाल सकते हैं। इसका वालनट ऑयल भी होता है इसका, बहुत ज़्यादा मुफीद। उससे आप मालिश भी कर सकते हो, खा भी सकते हो। और सबसे बेहतर तरीका है इसको खाने का, आप शाम को जो है इसकी 4 गिरी आप एक गिलास में रखें। एक गिलास में रख के तो सुबह जो है इसका छिलका उतार के आप खाएं तो हड्डियों का जितना भी दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। जो भी प्रोटीन की जिसको भी कमी होती है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुफीद होता है। ये देखिए, इसको हम तोड़ के दिखाएंगे आपको अभी। हेलो, आम की तरह जो है यहाँ से इसको अखरोट को तोड़ा जा रहा है। आप कर रहे हो इकट्ठे? हाँ जी, हम जम्मू से आए आंटी। जी जी बताएं आप। अब इसे तोड़ा जाएगा। बिल्कुल, और ये खाने से ना थकान भी दूर होती है और आपकी हड्डियों का दर्द जो होता है ना, अच्छा, वो भी ठीक हो जाता है। मैंने खुद से तजुर्बा किया है इसका। मान लो कि आप अखरोट खाते हैं, मुझे अगर यहाँ पे ये जो होता है ना जॉइंट्स, जॉइंट पेन जब भी होता है मुझे, मैं ये खा लेता हूँ या बादाम खा लेता हूँ या छुहारे खा लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुफीद। और ये जो है फास्ट एक्शन है इनका, दवाई से भी ज़्यादा इनका एक्शन होता है। सच्ची? हाँ, और किसी को अगर चाहिए तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। उसको जो है हम गिरी की शक्ल में भी दे सकते हैं और दूसरा ये है हाँ वो भी दे सकते हैं। और खाएं आप, इसको चेक करें ना, चेक करें आप। अरे वाह, पूरा ओरिजिनल टेस्ट। आपने फर्स्ट टाइम खाया? वाकई जम्मू में खाया मगर उनका टेस्ट बहुत अलग होता है। हाँ, नहीं वो सूखा वाला खाया होगा आपने, वो दूसरा वाला। हाँ शायद। ये अभी गिरा, इसको सुखाया जाएगा अभी। उसके बाद जब इसको आप ऐसे करेंगे ना तेल निकलता है। ये देखो अभी कितना कच्चा है फिर भी निकल रहा है तेल, ये देखो। अच्छा हाँ, तेल देखो ना, अब ये सूखा नहीं है, ये देखो आप तेल। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी क्वालिटी का। तो गाइस
थक के बुरी हालत हो गई, अब बात तक नहीं हो रही है यार, इतना चल चुके हैं। और अभी हाफ ही रास्ता कवर हुआ और मैं जो है यहीं पे रुक चुका हूँ, बैठा हुआ हूँ। बच्चे जो है यहाँ पे अखरोट तोड़ रहे हैं और मैं अखरोट खा रहा हूँ। काफ़ी सारे ऊपर भी चढ़े हुए हैं, लेकिन मेरे जी बुरी हालत है और मैं यहाँ पे थक हार कर जो है यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। इससे ऊपर मेरी हालत नहीं है जाने की। और यहीं पे रेस्ट वेस्ट करके थोड़ी वीडियो शीडियो शूट करके वापस जाते हैं यार, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई है। कैसे उतरोगे नीचे? अरे भाई भाई भाई, बोला कौन ठीक है? ये कोई बोला कौन ठीक है? कौन बोला? मेरे भाई, इसका छोटा भाई। क्या बोल रहा है? कौन ठीक है? छोटे से ऊपर। तो फाइनली गाइस इतना थक चुके थे यार कि मेरे पास वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी। और अभी जो है हम चनैनी टनल के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं और जम्मू की वापसी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो है वो हो रही है। और ये रहा चनैनी टनल जिसमें अभी हम एंटर कर चुके हैं। और अभी जो है बहुत मुश्किल से बोलने की हिम्मत आई है क्योंकि बहुत बुरी हालत हो गई थी, तो ज़्यादा वीडियो शूट करूँगा नहीं। एक आशिक साहब ने हमारा बहुत दिल दिखाया है, अब क्या बताएं, क्या जाहिर करें। खैर पहुँचते हैं जम्मू और देखते हैं कुछ और भी अच्छे मोमेंट्स जो है वो रोड पे आते हैं, वो कैप्चर करते हैं।